बात ज्ञानवापी व्यास तहखाना विवाद की करेंगे, जिसमें आज अहम दिन है। पूजा पाठ के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अंजुमन इंतजामिया ने व्यास तहखाना में पूजा पाठ का विरोध किया है, जबकि हिंदू पक्ष के लोग परिसर के बाकी हिस्से पर भी दावा कर रहे हैं। एक पक्ष तो कल घंटा लेकर तहखाने के पास पहुंच गया और वहां लगाने की भी मांग करने लगा, हालांकि लगा नहीं पाया। अब सभी की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर है कि आगे क्या होने वाला है। इस बीच हिंदू पक्ष ने व्यास तहखाने की तर्ज पर ज्ञानवापी के बाकी तहखानों के सर्वे की मांग तेज कर दी है। देखिए, ऐसा मकसद बड़ा स्पष्ट है। हमको एएसआई सर्वे के जरिए अपने सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करना है, जिससे हम अपने मुकदमे को जीत सके अच्छी तरीके से। और ये प्रार्थना पत्र देखिए लगाया गया है जीपीआर सर्वे से। एएसआई सर्वे द्वारा जो है वो कुछ और ऐसे सेलर्स को, ऐसे तहखानों को ढूंढा गया है जिन तहखानों के संबंध में वहां ना तो एसेस हुआ है, ना उन तहखानों के संबंध में किसी को कोई जानकारी मिल पाई है। तो चूंकि सर्वे में 2-4 और सर्वे सेलर्स सामने आए हैं, तो उस संबंध में जो है प्रार्थना पत्र एक दिया गया है कि जो रिमेनिंग सेलर्स है और जो रिमेनिंग तहखाने हैं उनका सर्वे हो और उनसे भी जो है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, इस पूरे मामले पर अब कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है आज ही। लेकिन इस बीच बाकी तहखानों पर भी नजर है, उनको लेकर क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? नहीं, हाँ बिल्कुल। अब चर्चा बाकी तहखानों की भी चल रही है, लेकिन अगर आज की बात करें तो व्यास जी के तहखाने को लेकर एक कोर्ट का ऑर्डर आता है, वाराणसी कोर्ट का, जिसके बाद द्वार खुलते हैं, रातों रात वहां पूजा पाठ शुरू हो जाता है। मुस्लिम पक्ष जाता है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है जाइए हाई कोर्ट जाते हैं बीते शुक्रवार को। तो ये होता है कि आज की तारीख में हियरिंग होगी। उस वक्त हाईकोर्ट रोक नहीं लगाता, जबकि इमीडिएट इफेक्ट से मुस्लिम पक्ष डिमांड करता है कि वो पूजा पाठ पर वहां रोक लगा दी जाए, लेकिन रोक नहीं लगती और आज की तारीख दी जाती है हियरिंग के लिए। आज का दिन अहम क्यों है? लगभग 12 बजे से हियरिंग शुरू होनी है। अहम इसलिए भी है क्योंकि हियरिंग के साथ साथ आज कोर्ट कहीं ना कहीं अपना वर्डिक्ट भी दे सकता है कि वो पूजा को जारी रखना है या नहीं रखना है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की अगर आप बात करेंगे तो अंजुमन इंतजामिया के पास साक्ष्य नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष के बाद एएसआई रिपोर्ट के बाद अब साक्ष्य ही साक्ष्य है। फिर चाहे इस व्यास जी के तहखाने की बात हो और फिर चाहे जो आपने जिक्र किया अन्य तहखानों की बात हो, हिंदू पक्ष अब आवाज उठा रहा है कि ज्ञानवापी के जो अन्य तहखाने हैं जहां बीते सालों से पूजा होती आई थी वहां भी पूजा होनी चाहिए। इस बीच में हिंदू पक्ष ने डीएम को भी एक पत्र लिखा है और अंदर घंटियां और जो पूजा की अन्य इत्यादि सामग्रियां होती हैं वो व्यास जी के तहखाने में रखने की, लगाने की बात करी गई है, जैसा कि हर अन्य हिंदू मंदिरों में देखी जाती है। तो वैसी ही मांग, क्योंकि डीएम रिसीवर है इस मामले में, व्यास जी के तहखाने के मामले में, तो ये कॉल डीएम की है कि वो अंदर घंटी या अन्य पूजा की इत्यादि जो सामग्री है उसके लिए परमिशन देते हैं या नहीं है। हिंदू पक्ष फिलहाल कॉन्फिडेंट है कि परमिशन मिलेगी, लेकिन आज की अगर आप बात करेंगी तो सुनवाई बेहद अहम है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पूजा पर बैन लग जाए, वो वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। क्योंकि व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुआ तो हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में घंटा लगवाने की मांग को लेकर वाराणसी के मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में घंटा लगाने की इजाजत मिलनी ही चाहिए। आपको बता दूं, घंटा देने के लिए भक्त संचय रस्तोगी, महेश रस्तोगी घंटा देने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है और उनका प्रयास है कि मेरा घंटा प्रयोग हो जाए। हमने सलाह लेने के बाद में रिसीवर जिलाधिकारी हैं और काशी विश्वनाथ कार्यपालक अधिकारी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ प्रयोग करेंगे। मैंने प्रार्थना पत्र को दे दिया और यहाँ के बाद उन्हें दान स्वीकार कर लिया गया है। अब प्रयोग अपने अनुसार करेंगे।